अब कंस को तो पता है कि मेरा शत्रु ब्रज में पैदा हो गया है, तो कंस ने एक आपातकालीन सभा का आयोजन किया। उस आपातकालीन सभा में सभी राक्षसों को बुलाया और राक्षसों से कहा कि हमारा शत्रु ब्रज में पैदा हो गया है, जितनी जल्दी हो सके उसको मार दो तुरंत। बोले जितनी जल्दी हो सके उसको मार दो। 1 महीने में जितने भी बालक पैदा हुए हैं उन सभी को मार दो। पूतना वो उसी सभा में पूतना थी। पूतना बोली ये कार्य तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बालक 1 महीने का होता है तो सूत का ग्रह में होता है, और सूत का ग्रह में वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, वहां तो मैं ही जा सकती हूँ। ये काम को कंस, तुम्हारे काम को मैं करूंगी कंस महाराज। कंस बोला कि पूतना ये बताओ तुम्हें अंदर कौन जाने देगा, तुम भी तो बड़ी मोटी ताजी हो, राक्षसी हो। पूतना बोली मैं ऐसा मेकअप करके जाऊंगी कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं पूतना हूं। 16 श्रृंगार करके जाऊंगी और घूंघट डाल के जाऊंगी। कंस बोला ये तुम्हारे जो दांत हैं 5-5 इंची के, उनका क्या होगा? दांत बड़े बड़े हैं पूतना के। तो बोले हम तो डॉक्टर पर जाएंगे, दांतों के डॉक्टर पे, और नई बत्ती फिट करवा लेंगे। बोलो राधे राधे। पूतना बोली कहने का तात्पर्य है, पूतना बोली मैं ऐसा 16 श्रृंगार करके जाऊंगी कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा कि मैं पूतना हूं, और घूंघट डाल के जाऊंगी। माताएं घूंघट के भी कई फायदे हैं, घूंघट के भी कई फायदे हैं। घूंघट डला है तो सोलो, नींद आ रही हो तो सोलो तो किसी को पता नहीं चलता है, और घूंघट डला है अगर रोना भी आ रहा है तो रो भी लो, और हंसना आ रहा है तो हंस भी लो चुपचाप। घूंघट के फायदे हैं। एक माता जी थी, वो तो कथा सुनने आती थी, अब कथा में उनको बड़ी नींद आवे तो घूंघट डाल लेती थी वो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का एक झपका लगा के फिर कथा सुनती थी। वो कहाँ बैठती थी? बोले टेंट के खम्भे से टिक के, बिल्कुल। बोलो राधे। तो घूंघट के भी कई फायदे हैं। अब पूतना बोली मैं मेकअप करके जाऊंगी घूंघट डाल के। जैसी पूतना वहां गई तो वहां तो हजारों स्त्रियों की भीड़ है, गोपियां खड़ी हैं, बधाइयां हो रही हैं। उसी भीड़ में पूतना पहुंच गई। भगवान के पालने के पास पूतना पहुंची। यशोदा मैया से कहा अरे बहन यशोदा, क्या मैं तेरे लाला को गोदी में खिला सकती हूँ? यशोदा मैया ने कहा बहन तू कहां से आई है? पूतना बोली यशोदा मोखो पतो चलो कि तेरे लाला भयो है, तो मैंने सोचा मैं तेरे लाला को बधाई दे आऊं। यशोदा बोली हाँ हाँ बहन तू मजे से बधाई दे, तेरो ही लाला है ये समझ। अब पूतना को और छुट्टी मिल गई। तो पूतना ने भगवान को गोदी में ले लिया, और पूतना अपने आंचलों में जहर लगा कर गई। पूतना ने सोचा कि इसको मैं विष लगा हुआ स्तनपान कराऊंगी, ये मर जाएगा। जब पूतना ने अपना आंचल भगवान के मुख में दिया तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। यहाँ पर एक संत का भाव ये है कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो एक संत का भाव तो ये है कि भगवान की दाएं नेत्र में है सूर्य और बाएं नेत्र में है चंद्र। तो सूर्य चंद्र ने अपने आप को ढक लिया है। क्यों ढक लिया? बोले ये बालघातनी पूतना हमारे गोविंद को विष लगा के मारने आई है, तो ऐसे बालघातनी को हम देखना पसंद ही नहीं करेंगे। तो सूर्य ने अपने आप को ढक लिया, चंद्र ने अपने आप को ढक लिया, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया है। यहाँ पर संतों की कई भाव हैं। एक संत का भाव ये है
कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान अभी कितने दिन के हैं? बोले 7 दिन के। और पूतना जब मारने, भगवान सोच रहे हैं मैं यहाँ लीला करने आया हूँ, माखन मिश्री खाने आया हूँ, ये मुझको विष पिलाने आई है। तो आंखें बंद करके भगवान क्या सोच रहे हैं? बोले भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। भोले बाबा विष आप पियो और दूध हम पिएंगे, ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक भाव और है कि भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि इसके ऊपर स्तनों में तो जहर है, लेकिन ये कार्य एक माता का कर रही है, जिसको मैं गति कौन सी प्रदान करूं? माता की गति प्रदान करूं, ये मन में विचार कर रहे हैं। अब भगवान को जैसी आंचल मुख में दिया तो भगवान ने पहले तो जहर को पिया है और उसके बाद फिर दूध को पिया है, और फिर भगवान जब प्राणों को पीने लगे तो पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ 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 तू मेरा पूतना, छोड़ छोड़ तू मेरा पूतना। तो क्या कहते हैं उसको? पूतना, तू मेरा पूतना। और भगवान जब प्राणों को पी रहे हैं, भगवान बोले मौसी, पूतना मौसी, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं हूं, फिर तो उसको गति प्रदान करता हूं। जब भगवान ने ना छोड़ने की बात कही तो पूतना असली रूप में आ गई और असली रूप में आकाश में उड़ने लगी। भगवान पूतना की छाती पर बैठे हैं और प्राणों को पी रहे हैं। पूतना बोली छोड़ छोड़। भगवान बोले बस मौसी, थोड़ी देर बाद छोड़ूंगा तेरा उद्धार करके। और जब भगवान को उड़ा कर ले जा रही पूतना, भगवान छाती पर बैठे हैं और स्तनपान कर रहे हैं, प्राणों को पी रहे हैं। अब नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने देखा, सभी गोकुलवासियों ने देखा कि ये छोटे से लाला को ये कौन सी राक्षसी उड़ा के ले जा रही है। सभी लोग पीछे पीछे भागने लगे और भगवान ने जब पूतना के प्राणों को पी लिया तो पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। पूतना का शरीर नीचे जब जमीन पर गिरा, सुखदेव महाराज कह रहे परीक्षित, इतना भारी शरीर था पूतना का, इतना लंबा चौड़ा शरीर था कि जहां जिस जगह धरती पर गिरे वहां पेड़ पौधे नष्ट हो गए, टूट गए, इतना शरीर। यहां पर सुखदेव महाराज कह रहे हैं परीक्षित, जब ब्रजवासियों ने पूतना का अंतिम संस्कार किया तो पूतना के शरीर में से दुर्गंध की जगह सुगंध आ रही है। तो ऐसा क्यों? सुखदेव महाराज कह रहे परीक्षित, जो भगवान का नाम लेता है उसकी जिह्वा, उसकी वाणी, उसका हृदय पवित्र हो जाता है, यहाँ तक कि पूरा शरीर ही पवित्र हो जाता है। लेकिन पूतना तो इतनी भाग्यशाली मानो, इतनी भाग्यशाली मानो कि उसने भगवान का नाम तो क्या गोदी में लिया है और आंचल पान कराया है, तो क्या वो राक्षसी रह सकती है? उसका तो उद्धार हो गया। इसलिए दुर्गंध की जगह सुगंध आ रही है। और एक बड़ी और आश्चर्य की बात है, मोक्ष माता यशोदा है, लेकिन भगवान ने सबसे पहले मोक्ष प्रदान किसको किया है? पूतना को। पूतना को माता की गति प्रदान की है। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? और यही बात बहुलाश ने पूछा नारद जी से। विधेय राज बहुलाश जो थे, उन्होंने नारद जी से पूछा कि ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी जिसने ऐसे पुण्य कर्म किए कि भगवान ने उसको माता की गति प्रदान की।
तो ये पूतना जो थी पूर्व जन्म में रत्नमाला बलि की पुत्री थी। बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब बावन भगवान बलि के यहाँ यज्ञ में पहुंचे तो बावन भगवान के दिव्य सौंदर्य को देखकर रत्नमाला के मन में ऐसा भाव आया कि ये इतना सुंदर बालक है, अगर ऐसा सुंदर बालक मेरे हो जाए तो मैं इसको अपना आंचल पिलाऊंगी और आंचल पिलाकर मुझे बड़ा सुख मिलेगा। तो भगवान ने उसकी इच्छा को समझ लिया। भगवान तो अंतर्यामी है, मन की जो इच्छा थी भगवान ने जान ली। तो भगवान ने उसको वरदान दिया, तुम्हारा जो मनोरथ है वो मैं अगले युग में पूरा करूंगा। तो वही पूतना जो थी रत्नमाला थी, वो द्वापर में पूतना के नाम से विख्यात हुई है और भगवान ने उसका उद्धार किया है।